ब्रह्मांड की सारी मानव जाति को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आज गुरु शियाग सिद्धियों के हाथों से लिखी हुई सिद्धियों की ये बुक है। इसका आगे का वीडियो देखते हैं। आप वीडियो देखकर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि सबको गुरु शियाग सिद्धियों के बारे में पता चल सके, सब आराधना कर सके और हर मानव तक ये जो संजीवनी मंत्र है सदगुरुदेव का वो पहुंच सके। ये कार्य हम सबको मिलके करना है। आपको केवल घर में रहकर आराधना करनी है, जो होगा ऑटोमेटिक होगा। कहीं जाना नहीं है, 1 रुपये भी आपको किसी को देना नहीं है। आप घर में रहते हुए केवल नाम जप कीजिए, सुबह शाम 2 टाइम ध्यान कीजिए, जो होगा ऑटोमेटिक होगा। आगे का वीडियो देखते हैं और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। और कोई आपके आसपास में घर में परेशान है तो आप ये गुरुदेव का वीडियो इस पे सुना दीजिए, संजीवनी मंत्र सुना दीजिए और आराधना के बारे में बता दीजिए। आराधना का जवाब क्यों नहीं मिलता है? 4 अप्रैल 1988 कोई भी भौतिक निर्जीव वस्तु स्वयं भगवान का भला बुरा करने की स्थिति में नहीं होती है। ऐसी स्थिति में प्रत्युत्तर मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता है। हमारे सभी ऋषि कहे गए हैं, उस परम सत्ता का निवास अपने शरीर के भीतर ही है। हमारे सभी धार्मिक ग्रंथ भी यही बात कहते हैं। अतः अंतर्मुखी आराधना के बिना काम बन ही नहीं सकता है। यह आराधना भी कोई आसान कार्य नहीं है। वह परम सत्ता ऐसे भयंकर चक्रव्यूह को पार करने पर मिलती है, जिसे पार करना अकेले जीव के लिए बहुत कठिन है। इस रास्ते पर चलने के लिए किसी वेदी संत सदगुरु की आवश्यकता होती है। भगवान राम और कृष्ण को भी गुरु धारण करना पड़ा था। इसके अलावा सभी संत गुरु की महिमा का गुणगान कर गए हैं। अगम लोग का भेद और रास्ता केवल गुरु कृपा से ही प्राप्त हो सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। संत कबीर ने कहा है, कबीरा धारा अगम की सदगुरु दही लखाई, उलटता ही पढ़िए सदा स्वामी संग लगाए। राधा कृष्ण। कबीर ने तो यहाँ तक कह दिया है, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पांव, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो मिलाए। संतों ने उस परम सत्ता का स्थान स्पष्ट करते हुए कहा है, जो ही निनन में पूतली त्यों ही खालिक घट माही, मूर्ख लोग न जाही बाहर ढूंढन जाही, जो तिल माई तेल है जो ही चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ में जाग सके तो जाग, पुष्प मध्य जो ही वास है याप रहा सब माई। संतों माही पाइये और कहूं कुछ नाई। चेतन गुरु की वाणी में जो प्रभाव और शक्ति होती है वह छिपी नहीं रह सकती है। वही बात एक कथावाचक या उपदेशक बहुत ही अच्छे ढंग से कह सकता है, वह बहुत कर्ण प्रिय लगेगी, परंतु उपदेश समाप्त होने के बाद उसका कुछ भी प्रभाव आप पर नहीं बचेगा। उस बात से आप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, परंतु वही बात चेतन गुरु द्वारा कही जाने पर इतनी प्रभावशाली और गहरी पेट कर जाती है कि आप जीवन भर उसे भूल नहीं सकते हैं। वह आपके जीवन में जबरदस्त परिवर्तन कर देगी। एक बार जिज्ञासु बनकर ऐसे सत्संग में चले गए तो फिर बार बार जाने की इच्छा होगी, जिसे आप रोक नहीं सकेंगे। इस प्रकार आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, आप दिव्य बन जाएंगे। अगर साधारण व्यक्ति जो अच्छा कथावाचक या उपदेशक हो, उसका उपदेश जीवन भर असंख्य बार आप सुने तो भी आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इस संबंध में कनाडा के टोरंटो चर्च के पादरी डा ओजे स्मिथ ने एक जगह लिखा है, जब मनुष्य पवित्र आत्मा की शक्ति में से होकर आया हुआ वचन सुनता है तो वातावरण में एक विचित्र रहस्यपूर्ण शक्ति उपस्थित लोगों को प्रभावित करती है, और जब मनुष्य शारीरिक और दिमागी शक्ति द्वारा दिया हुआ वचन सुनता है तो वह रहस्यपूर्ण विचित्र वातावरण तथा प्रभाव अनुपस्थित रहता है। यदि आप वास्तव में आध्यात्मक जन है तो इन दोनों के अंतर को पहचान सकते हो। धीरे धीरे जो ही आराधना गहरी होती जाएगी, प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार स्पष्ट होते जाएंगे। इस प्रकार जीव का विश्वास निरंतर अपनी ही अनुभूतियों के कारण पक्का होता चला जाएगा। ऐसी स्थिति में मनुष्य को प्रार्थना का सही उत्तर मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जो जो रास्ता कटता जाएगा, आराधना में आनंद बढ़ता जाएगा। इस प्रकार जीव एक ही जन्म में परमानंद की स्थिति में पहुंच जाता है, क्योंकि तामसिक वृत्तियां
ऐसे जीव के पास से ही नहीं गुजर सकती है। अतः ऐसे जीव से संपर्क करने वाले लोगों में भी उस सात्विक शक्ति की लहर दौड़ने लगेगी। इस प्रकार प्रथम आत्म जागृति ही कठिन है। जिस प्रकार एक दीपक के प्रज्वलित होने पर दीपों से दीप जलाने में कोई देर नहीं लगती है, इसी प्रकार एक जलता दीपक असंख्य दीपक जलाकर संसार का अंधेरा खत्म कर सकता है। एक चेतन गुरु ही संसार के लिए पर्याप्त है। ऐसे ही है समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग का आप मंत्र सुनिए। सदगुरुदेव है और आपके चाहने या न चाहने से कुछ नहीं होगा। अगर सदगुरुदेव चाहेंगे तो ही होगा। आपको सदगुरुदेव अपनी शरण में लेकर अगर आपसे कोई काम कराए, आपसे आराधना कराए, तो ईश्वर आपसे खुद काम करवा रहे हैं, तो इससे और बड़ा क्या हो सकता है। मैं तो भगवान से, समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग कल के भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, ये जो मेरा पंच तत्व का शरीर है, इसे आप काम में लो, इसे आप प्रचार कराओ, नाम जप कराओ, ध्यान कराओ, सभी का भला कराओ। बुरी तो सोच भी नहीं सकते हैं। जो सदगुरुदेव का जो मंत्र सुन लिया, वो किसी के बारे में बुरी सोच भी नहीं सकता है। सबकी भलाई करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। और आपको भी यही काम करना है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। सदगुरुदेव का संजीवनी मंत्र सुनकर आपको आराधना चालू करनी है और बस सबका भला करते हुए अपने जीवन को आनंद में ऐसा बनाना है, ऐसा सदगुरुदेव की आराधना करके नाम करना है कि युगों युगों तक आपका नाम रहे कि ये रहा समर्थ सदगुरुदेव का शिष्य जो आराधना करता था। एक यही आराधना है जो आपको मोक्ष दिला सकती है। आप अब आपको क्या करना है, ये आपको सोचना है। जय गुरुदेव जी, जय दादा गुरुदेव जी।